हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस और आज हम उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कुछ सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस फंक्शन की दो टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में। वो ये कि अगर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज भी ओपन आता है तो उस वैसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, और अगर क्लोज सेट का इन्वर्स इमेज भी क्लोज सेट आता है तो वो भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। यानी कि हम सबसे पहले हमने पॉइंट पर बात की कि पॉइंट पर कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। फिर हमने ये कहा कि हर पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम इसको और छोटा करने गए, मतलब हमारी जो डेफिनेशन है, हम चाहते हैं कि हमको जल्दी से पता चले कि कैसे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद हम गए ओपन सेट्स पे या फिर क्लोज सेट्स पे। ठीक है, तो इनके टर्म्स में भी हमने क्या किया, उस टोपोलॉजिकल स्पेस का कंटिन्यूटी बताया या फिर नेबरहुड के रूप में बताया, NHD के रूप में बताया। ठीक है, अब हम इससे भी और छोटा करना चाहते हैं। इससे हम जानना चाहते हैं सब बेस पर और फिर बेस पर। और आपको मैंने पहले भी बताया है, जो बेस होता है या फिर बेसिस होता है, ये एक तरह का बीज होता है। ठीक है ना, किसी भी स्पेस का अगर इसके बारे में हमें मालूम पड़ जाए तो हमें पूरे टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में या फिर पूरे वेक्टर स्पेस के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने बस बेस या फिर सब बेस की बात करनी है और वहीं से पता कर देना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो थ्योरम है हमारा कि let f be a continuous function, f is continuous function if and only if inverse image of each subbase open set is open। क्या कह रहा है ये कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा, अगर जो सब बेस है उसका इन्वर्स इमेज क्या आएगा, ओपन आएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हमारा है x, यहाँ पे हमारा y, ऑब्वियसली ये एक्स टी मान लीजिए टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई वी मान लीजिए टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो यहाँ पे जो आपका सब बेस होगा इसका इन्वर्स इमेज यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओपन आना चाहिए। तो हम बस इतने में कह देंगे कि वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। हमें हर एक ओपन सेट या फिर हर एक क्लोज सेट या फिर हर एक नेबरहुड या फिर हर एक पॉइंट की बारे में बात नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए, तो इसको फॉरवर्ड में प्रूव करना बड़ा आसान है। फॉरवर्ड में आप यूं कह सकते हो कि मान लीजिए लेट f इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको ये चीज़ तो मालूम है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ईच एलिमेंट और ईच मेंबर ऑफ दिस सब बेस इज ओपन सेट, है ना। ईच मेंबर ऑफ सब बेस इज ओपन। ठीक है ना, और क्योंकि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, देयरफॉर इट्स इनवर्स इमेज इन किस में आएगा, ये xt में, xt इज ओपन। ठीक है ना, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो रिवर्स में प्रूव करना आसान है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ऑफ सब बेस ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली डेफिनेशन लगा दी। अब बात करते हैं हम इसकी कन्वर्स की। कॉन्वर्स में हमारे पास क्या है, कॉन्वर्स में हमारे पास ये है कि मान लीजिए कोई सब बेस है और उसके हर एक मेंबर का जो इन्वर्स इमेज है वो ओपन है। तो हमें ये दिखाना होगा कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब फंक्शन को कंटिन्यूअस हम कैसे दिखाएंगे कि कोई भी आप ओपन सेट ले लीजिए, उसका इन्वर्स इमेज भी क्या आएगा, ओपन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने करना है। तो गिवन है कि मान लीजिए डी आपका जो है सब बेस से बिलोंग करता है। ठीक है, डी बिलोंग्स टू सब बेस। सब बेस को मैं बी स्टार से डिनोट करूंगी। ठीक है, ये सब बेस है, किसका सब बेस है, ये वाई वी का। ठीक है, ऑफ वाई वी। ठीक है, यहाँ पे हम जो फंक्शन है वो किसके बीच में ले रहे हैं, फंक्शन इज फ्रॉम एक्स टी से लेकर वाई वी। ठीक है, तो हमारे पास एक्स टी और वाई वी कैसे हैं, दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और ये जो बी स्टार है ये इसका सब बेस है। तो फ्रॉम दिस कंडीशन
अगर मैं डी जो है बी स्टार से लेती हूँ, सब बेस से लेती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एफ इनवर्स ऑफ डी कैसा होगा, ओपन होगा। ओपन होगा मतलब किस में ओपन होगा, एक्सट्रीम में ओपन होगा, ठीक है। और हमने शो क्या करना है, शो ये करना है कि एफ इज कंटिन्यूस। देखो एफ को कंटिन्यूस शो करने का मतलब क्या है, दैट इज टू शो कि अगर मैं एच लेती हूँ, दैट इज इफ एच इज ओपन किसमें, इन वाई वी, देन इसका इनवर्स इमेज भी क्या होगा, ओपन, देन एफ इनवर्स एच इज ओपन, ठीक है ना, क्लियर है। एफ इनवर्स एच इज ओपन का मतलब है उसने एक्सटी में ओपन होना है, ठीक है। अब देखो हम जो ओपन सेट है उसको कैसे बना सकते हैं, देखो ओपन सेट को हम बना सकते हैं बेस से, अब बेस को हम बना सकते हैं सब बेस से, क्योंकि सब बेस के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके फाइनाइट इंटरसेक्शन से आप बेस बना सकते हो, ठीक है। तो लेट बी बी बेस फॉर व्हाट, बी नहीं कहूँगी मैं इसको, चलिए बी बी बेस फॉर वाई वी, ठीक है। और क्योंकि आपका सिंस बी स्टार इज सब बेस, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस बेस, बेस के हर एक मेंबर को आप जो है इस बी स्टार के मेंबर्स के इंटरसेक्शन के रूप में लिख सकते हो, ठीक है ना। सो फॉर बी बिलोंगिंग टू बी स्टार, फॉर नहीं, बेस हमारा क्या है, बी बेस है, सो फॉर एनी मेंबर B1 कहती हूँ मैं, B1 बिलोंगिंग टू बेस B, देयर एग्जिस्ट, इस बी स्टार से हमारे मेंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट D1 D2, ये कहाँ के एलिमेंट है, ये सब बेस के। देखो जो सब बेस के एलिमेंट है मैं उनको डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो बेस के एलिमेंट है मैं उनको B1 B2 से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान रहे। सो देयर एग्जिस्ट D1 D2 अप टू सो ऑन DN, कहाँ से, आपके सब बेस से, यानी कि बी स्टार से, सच दैट कि इस B1 को कैसा लिखा जा सकता है, B1 इज इक्वल टू D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 इंटरसेक्शन एंड अप टू सो ऑन DN इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब जो है अगर हम इसका इनवर्स लेते हैं, ठीक है, तो F इनवर्स B किसके बराबर आएगा, F इनवर्स इन सब का, यानी कि D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन DN का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो, क्लियर है। तो ये कैसा हो जाएगा, F इनवर्स D1 इंटरसेक्शन F इनवर्स D2 एंड इंटरसेक्शन ऑन F इनवर्स D1। लेकिन ये D1 D2 और अप टू सो ऑन DN कहाँ के मेंबर है, ये सब बेस के मेंबर है, ठीक है। और सब बेस के लिए क्या कंडीशन है कि अगर कोई मेंबर सब बेस से बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स कैसा होगा, ओपन होगा, यानी कि दिस ईच इज ओपन, ये भी ओपन है, हर एक ओपन है और फाइनाइट है। तो फाइनाइट ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि F इनवर्स B इज ओपन, और ये B क्या है, ये बेस का मेंबर है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि हर एक बेस का मेंबर भी कैसा होता है, ओपन होता है। तो यहीं पे आपके दो थ्योरम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हमारा क्या है कि जो B है उसका इन्वर्स इमेज कैसा आ गया, ओपन आ गया, ठीक है। लेकिन हमें बात किसकी करनी थी, हमें ओपन, ये तो बेस का मेंबर है, हमें ओपन सेट के बारे में बात करनी थी। अब आपको मालूम है कि जो ओपन सेट होता है वो बेस के मेंबर्स के यूनियन के रूप में होता है, ठीक है ना। सो दिस H कैन बी रिटन एज, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी है कि उसके यूनियन के रूप में आप उस ओपन सेट को लिख सकते हैं। सो H इज इक्वल टू व्हाट, यूनियन ऑफ B बिलोंगिंग्स टू बीटा, बीटा क्या है, बेस है, B क्या है, उसका मेंबर है, सच दैट ऐसे बेस के मेंबर्स का यूनियन जिनके अंदर H कंटेन्ड हो, सच दैट H इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब मैं इन पे क्या लगाती हूँ, इनवर्स फंक्शन लगाती हूँ। तो F इनवर्स H किसके बराबर आ जाएगा, F इनवर्स ऑफ यूनियन ऑफ
B belongs to beta such that H is subset of B, ठीक है, विच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ F इनवर्स ऑफ, आप इस यूनियन को बाहर लीजिए, F इनवर्स ऑफ B such that this belongs to B such that कि B कहाँ का है, ये B है आपका बीटा से और B जो है वो H में कंटेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज एक्चुअली F इनवर्स ऑफ B और F इनवर्स ऑफ B का कैसा है, यूनियन है, ठीक है। आप यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हो कि B such that B belongs to बीटा एंड H इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि F इनवर्स H किसके बराबर आया, यूनियन ऑफ F इनवर्स B, ठीक है। और F इनवर्स B हमने यहाँ से देखा था फ्रॉम 1 कि ये कैसा है, दिस इज ओपन, और इनका यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड देयरफॉर F इनवर्स H इज ओपन, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पे आपको दो थ्योरम पता चल गई, एक ये कि जो इनवर्स इमेज होता है सब बेस का वो कैसा होता है, ओपन होता है, और यहीं पर हमने ये भी दिखा दिया कि इनवर्स इमेज ऑफ बेस का जो मेंबर है वो भी कैसा होता है, ओपन होता है। तो आप यहीं पे एक और चीज़ कह सकते हो कि F इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ बेस इज ओपन। चलिए, तो आज हमने कौन सा थ्योरम देखा कि सबस्पेस का इनवर्स इमेज ओपन होता है, और उसी के अंदर हमने ये भी देख लिया था कि इमेज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ बेस फॉर y इज ओपन इन x, ठीक है। वहीं पे हमारा प्रूफ हो चुका था। अब बात आती है इन तीन थ्योरम्स की कि F इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ F इनवर्स B का क्लोजर इज सबसेट ऑफ F इनवर्स B का क्लोजर, ठीक है, फॉर ऑल B सबसेट ऑफ y। सेकेंड है कि F ऑफ A क्लोजर इज सबसेट ऑफ F ऑफ A होल क्लोजर फॉर ऑल A सबसेट ऑफ x। और थर्ड है कि F इनवर्स ऑफ B का पूरा इंटीरियर इज सुपरसेट ऑफ F इनवर्स B का इंटीरियर फॉर ऑल B सबसेट ऑफ y। अब ये जो तीन थियरम्स हैं ये मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई गई है, ठीक है ना। तो उनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इनको पढ़ सकते हो तीन थियरम्स को, क्योंकि मैं फिर इनको जो है रिपीट टेलीकास्ट नहीं करूँगी, ओके। और लास्ट में आपका एक होमवर्क है कि आपके पास एक टोपोलॉजी है MT PQ QRS X, और आपका ये यूनिवर्सल सेट है और फंक्शन ये है, ठीक है ना। तो आपने ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूस और नॉट। सिंपल क्या करना है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट देखना है ओपन है या नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए कभी कभी सिर्फ ये तो टोपोलॉजी दी है, मान लीजिए कभी यहाँ पे दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस हो, यहाँ पे दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस हो, इसका बेस या फिर सब बेस दिया गया हो और इसका टोपोलॉजी दिया गया हो, तो भी इसकी पूरी टोपोलॉजी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप केवल बेस और सब बेस के इनवर्स इमेजेस भी देख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस ख़त्म होता है और इससे हम एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे फॉर होमोमॉर्फिज्म, होम्योमॉर्फिज्म, और एक और है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये चीज़ हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है।